हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं सभी प्यारे दोस्तों का जी के विद हिमांशु पर। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि सूर्य के बारे में और विभिन्न प्रकार के जो ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सूर्य के बारे में कुछ विशेषताओं को देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद ग्रहों के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मेरे पास 2-3 बच्चों का कमेंट आया कि सर इसके बारे में तो वीडियो बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लिया जाए डिटेल में। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है कि विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे इसको लाइटली लेकर मिस कर देते हैं, जो कि वहाँ पे प्रश्न का गलत हो जाता है। तो आइए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग एक बार डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपका कोई भी सवाल इससे बनने वाला गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक तारा है। देखिए, सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में सिर्फ एक ही तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं। ठीक है, एक स्टार आपका है, जैसे सौरमंडल का जन्मदाता भी कहते हैं। जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ सोलर सिस्टम सूर्य को कहते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी ग्रहों को एनर्जी इसी से मिलती है, यानी कि सूर्य से मिलती है। सूर्य की वर्तमान आयु 5 बिलियन वर्ष है। वर्तमान आयु के बारे में बात कर रहा है, जिससे ध्यान रखिएगा, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का चमकीला भाग प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहलाता दोस्तों, चमकीला भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य की बाहरी भाग को कोरोना यानी कि क्रीट कहलाता है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। जो सूर्य का जो बाहरी भाग है उसे हम कोरोना कहते हैं, जिसका टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु में बदल जाना। इन्हें पूछा था कि कौन सा गैस किस में बदलता है, तो हाइड्रोजन किस में बदलेगा, हीलियम में बदलेगा दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। अब दो प्रमुख गैस पाए जाते हैं, जो कि आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 18 सेकंड या लगभग 500 सेकंड लगता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड या फिर आपका 500 सेकंड लगता है। ठीक है, सूर्य का आयतन पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक है। ये भी आपका कॉमन सवाल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रह देखेंगे यहाँ पे। देखिए 8 ग्रह हैं, सबको पता ही है, जो कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, आइए हम लोग ग्रहों को एक बार देख लेंगे। 8 ग्रह हैं, तो कौन सा, इसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, यानी कि इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। तो ये देखते हैं इनर प्लैनेट में कौन कौन सा आता है। देखिए, जो सूर्य के बाद जो 4 ग्रह हैं उसे इनर प्लैनेट कहते हैं, और जो सूर्य के बाद जो चारों ग्रहों के जो बाद में 4 ग्रह आते हैं, यानी कि 4 ग्रहों को छोड़कर जो बाकी के 4 ग्रह हैं वो आउटर प्लैनेट में आते हैं दोस्तों। तो देखेंगे हम, पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, यानी कि सूर्य के बाद ये 4 ग्रह जो आते हैं ये इनर प्लैनेट में, और इन 4 ग्रहों के बाद जो ग्रह आते हैं उसे हम आउटर प्लैनेट कहते हैं, यानी कि बाह्य ग्रह कहते हैं। जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह में आते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का नाम, यानी कि सूर्य सबसे नजदीक कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है। तो यानी कि बुध ग्रह, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका क्या है, दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम है दोस्तों। कई बार सवाल पूछा जाता है कि बताइए सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां नंबर कौन सा ग्रह है, यानी कि दूरी के क्रम में। तो 5वां हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी कि बृहस्पति। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग 1 बाय 1 करके खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कई बार पूछा जाता है कि बताइए सूर्य से दूरी के क्रम में अंतिम ग्रह कौन सा है, तो अंतिम ग्रह आपका पता ही है कि वरुण है, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं। देखिए दूसरा है आकार के घटते क्रम में ग्रहों का नाम, यानी कि जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा आकार किसका होगा, फिर उससे छोटा किसका, फिर उससे छोटा किसका, ये चीज यहाँ पे बताया गया है। देखिए सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। देखिए दोस्तों, इसको आप सिंपल समझ के बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछा जाता है कि बताइए आकार में, यानी कि
आकार में छठवां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अब बताइए आकार में छठवां सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 यानी कि 6, यानी कि शुक्र ग्रह आपका जो होगा वो आकार में छठवें नंबर पे आता है। यानी कि पूछा जाता है कि बृहस्पति ग्रह का आकार में क्रम बताइए, तो सबसे पहले नंबर पे आता है क्या? बृहस्पति ग्रह। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आइए ग्रहों की विशेषता के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपका है बुध ग्रह, यानी कि यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक यानी कि सूर्य के तुरंत बाद ही तो है ये, है ना? आप लोग देखे भी होंगे अभी फिगर में, दोबारा फिर अभी फिगर में चेक कर लेंगे एक बार। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सौरमंडल का यानी कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह होता है दोस्तों। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है दोस्तों। कितने दिन में? 88 डेज, यानी कि 88 दिन में पूरी करता है, इसे ध्यान रखिएगा। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, इसमें नो सैटेलाइट दोस्तों, इसमें कोई सैटेलाइट नहीं होता है, यानी कि कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, इसमें वायुमंडल भी नहीं पाया जाता दोस्तों। नेक्स्ट ग्रह देखते हैं शुक्र, जो कि आप लोग देखे होंगे कि दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पे आता है शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है दोस्तों, 225 दिन में पूरी करता है। अच्छा बताइए मरकरी कितने दिन में पूरी करेगा? मरकरी 88 दिन में और शुक्र 225 दिन में। अच्छा शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज लगाता है पूर्व से पश्चिम दिशा में, यानी कि दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाते हैं दोस्तों। कौन कौन से ऐसे दो ग्रह हैं? नंबर एक आपका होगा सूर्य और दूसरा हो गया दोस्तों अरुण, यानी कि यूरेनस, यानी कि वीनस एंड यूरेनस क्या करते हैं दोस्तों? ये ईस्ट टू वेस्ट सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और यही कारण है कि शुक्र पर और यूरेनस पर, यानी कि वीनस पर एंड यूरेनस पर सूर्य जो उगता हुआ दिखाई देता है वो पश्चिम दिशा में दिखाई देता है दोस्तों। अब बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं सूर्य की, इसलिए यहाँ पे बाकी ग्रहों पर सूर्य जो उगता हुआ दिखाई देता है दोस्तों पूरब दिशा में दिखाई देता है। इस ग्रह को सौंदर्य की देवी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ व भोर का तारा भी कहते हैं दोस्तों, किसको? शुक्र ग्रह को। ठीक है, आइए पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी ग्रह को देखते हैं। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरी करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बुध कितने दिन में? 88 दिन में, शुक्र 225 दिन में और पृथ्वी 365 दिन में पूरी करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कि अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये तो बहुत ही कॉमन चीज सभी को पता ही है। इस ग्रह को अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी को पता ही होगा कि 71% पानी होता है। हाँ देखिए, क्योंकि यहाँ जल की अधिकता है, यहाँ पे जल की अधिकता पाई जाती है, 71% जल मंडल यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पे नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है दोस्तों? प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मार्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। मार्स ग्रह यानी कि मंगल ग्रह, यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है। ठीक है, पृथ्वी 365 दिन में, लेकिन ये 687 दिन में और अधिक, जितनी दूरी हम लोग की बढ़ेगी यानी कि सूर्य से जो ग्रहों की दूरी बढ़ती है, तब ग्रह जो है ये सूर्य का चक्कर लगाने में क्या करेंगे? अधिक समय लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, यानी कि 2 सैटेलाइट्स हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए बृहस्पति को हम लोग देख लेते हैं। बृहस्पति ग्रह यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये कई बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन बना है कि बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका जुपिटर है, यानी कि इसे स्मॉल सोलर सिस्टम भी कहते हैं, इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति को लघु सौरमंडल, देखिए आ गया ना यहाँ पे, लघु सौरमंडल तथा सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां से कहीं ना कहीं सवाल आपके बनते रहते हैं। इसे शीत ग्रह भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? शीत ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 90 दिन, अधिकतर कई बुक में मैंने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वर्ष में, यानी कि 12 वर्ष में लगभग, लेकिन आपको एग्जैक्ट यहाँ पे देखना होगा, तो 11 वर्ष 90 दिन में पूरी करता है।
यह ग्रह लगभग, इसमें जो है 92 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि एक ऐसा इसका उपग्रह है गैनीमेड, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड है। आइए दोस्तों शनि के बारे में देखते हैं। शनि यानी कि सैटर्न, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। देखिए मैंने आपको आकार की दृष्टि से बता ही दिया था कि सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, उसके बाद शनि है। क्रम वाइज मैंने 8 ग्रहों को आपको बता दिया था। अत्यधिक गुणन के कारण इसे चपटा ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह में 83 उपग्रह हैं दोस्तों, यहाँ पे 83 सैटेलाइट है, यानी कि 83 सैटेलाइट हैं। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले पाए जाते हैं, इसलिए इसे रिंग प्लैनेट भी कहते हैं दोस्तों, इसे रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में पूरा करता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की जो दूरी बढ़ती जाती है, तो वहां पे एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि रेवोल्यूशन में, एक ग्रह जो है वो अधिक समय लेते हैं। तो आपका ये हो गया दोस्तों। आइए अरुण को देखते हैं। अरुण यानी कि यूरेनस, यह सबसे ठंडा ग्रह है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ना कि जो सबसे दूर हो वो सबसे ठंडा होगा, नहीं, जो अरुण ग्रह है यानी कि यूरेनस है, ये सबसे ठंडा ग्रह है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ है। इसके 27 उपग्रह दोस्तों, कितने, 27 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 27 सैटेलाइट्स। यह ग्रह शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या करता है, घूर्णन करता है दोस्तों। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसकी तरह, शुक्र ग्रह की तरह, यानी कि वीनस की तरह। यूरेनस भी, वीनस एंड यूरेनस, वीनस यूरेनस, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि क्लॉकवाइज। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वरुण ग्रह को देखते हैं, नेपच्यून को। यह सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है और दूरी के क्रम में सबसे अंतिम ग्रह माना जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी कर, क्योंकि सबसे दूर यही है इसलिए अधिक समय लेता है, 164 वर्ष में पूरी करता है। वरुण के कुल 14 उपग्रह दोस्तों, टोटल 14 उपग्रह हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। और आप लोग किसी प्रकार की कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।